अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमन फार्मेसी के चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब मौसम सरमा का आगाज होता है तो नज़ला, जुकाम और सर्दी की बीमारी तो आम होती है। इसके अलावा हमें हाथों और पाँव की उंगलियों पर सोजश का सामना भी होता है। मौसम की तब्दीली किसी न किसी तरीके से जिस्म पर असर अंदाज होती है। जब मौसम बदलता है तो हम में से बहुत से हसास लोग हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो जल्द बीमारी का शिकार होते हैं। इसके मुकाबले में सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान बीमारी का मुकाबला कर सकता है और इसे मात दे सकता है। सर्दियों में हाथों पाँव की उंगलियों पर सोजिश की वजह से इन पर खारिश भी होती है और वो सुर्ख हो जाते हैं, जो बहुत तकलीफदेह होता है, जिस वजह से हम उलझन का शिकार रहते हैं। सर्दियों के मौसम में हाथों की उंगलियों पर सोजिश क्यों होती है, इसकी वजह जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसी पैदा होने वाली कंडीशन को मेडिकल की ज़बान में चिलब्लेन कहा जाता है। चिलब्लेन का मसला अक्सर लोगों को सर्दियों के मौसम में होता है, जो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। चिलब्लेन जल्द की एक ऐसी हालत है जो हाथों और पाँव पर सूजन वाले धब्बे और छालों का सबब बनती है। ये हवा में नमी की वजह से होती है, जिसमें ठंडी हवा चलती है, मगर ये ठंडी जमने वाली नहीं होती। मुसलसल सर्दी में रहने के चंद घंटों बाद ये अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। हमारे हाथ और पाँव की उंगलियों जिस्म का आखिरी हिस्सा है। ये हसास हिस्से हैं। जब खून की गर्दिश कम होती है तो हमारे हाथों के मसल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से सोजिश होती है। ऐसी पैदा होने वाली कंडीशन को भी चिलब्लेन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हाथों की उंगली पर सोजिश की वजह और मजीद क्या हो सकती है। उंगली पर सोजिश की और भी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे किसी इन्फेक्शन या चोट की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जब हमें सर्दी के मौसम में उंगली पर सोजिश होती है तो इसकी वजह से उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और इस वजह से हमारे हाथों में दर्द भी महसूस होता है। चिलब्लेन की अलामत क्या है, इस पर बात करते हैं। जिल्द पर सोजिश हो जाना, मुसलसल खारिश रहना, जिल्द का सुर्ख हो जाना और जिस्म को तकलीफ पहुंचना। चिलब्लेन यानी उंगली पर सोजिश और खारिश की और भी वजूहात हैं। जब चिलब्लेन में ये अलामत ज़ाहिर होती हैं तो तवज्जो और एहतियात न करने की वजह से ये अलामत बिगड़ सकती हैं। चिलब्लेन की कोई खास वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये सर्द मौसम में होता है, जिसका ताल्लुक शरियानों से होता है। खून की शरियानों में सर्कुलेशन कम होती है, ताहम अचानक सर्द गर्म की वजह से भी उंगलियों पर सोजिश होती है। जब अचानक दर्जा हरारत बदलता है, यानी हम ठंडे हाथ या तेजी से गर्म करते हैं, तो ऐसा होता है। मुतवाज़न दर्जा हरारत उंगलियों की सोजिश से रोकथाम कर सकता है। चिलब्लेन के असबाब क्या हो सकते हैं। हसास लोगों में यह मसला ज्यादा होता है, यानी मर्दों की निस्बत औरतों में यह ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जल्द ज्यादा हसास होती है। और मजीद ये कि दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, सिगरेट नोशी करना, सर्दी की वजह से खून की शरीयानियों का तंग होना। चिलब्लेन के अंदर एहतियात क्या हो सकती हैं, इस पर हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठंडा गर्म होने से बचना चाहिए। सर्दी में दस्ताने पहने, हाथों को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें, ठंडे पानी से हाथ ना धोएं। घर पर उंगली पर सोजिश के इलाज कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बहस करते हैं। नीम गर्म पानी में नमक डालें, इसमें अपने हाथ भिगोएं, इसके बाद हाथ तौलिए से साफ करके इन पर सरसों के तेल की मालिश करें। इसके अलावा जैतून और नारियल का तेल हल्का सा गर्म करें और इसको हाथों पर लगाएं। इससे पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो इस इन्फेक्शन को कम करें। अपनी ग़िज़ा में लहसुन, अदरक के अलावा फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल करें। वर्जिश करने से खून की गर्दिश में बेहतरी आती है और सर्द मौसम के असर को कम करने से खून का बहाव भी बढ़ता है। अपने हाथों और पैरों को खुश्क रखने की कोशिश करें। नमी जिस्म पर सर्दी और हाइपोथर्मिया के असरात को बढ़ाती है और कुछ लोगों को मोजे पहनने पर पसीना आता है, लिहाजा अपने वो गीले हो जाते हैं तो उन्हें तब्दील कर लें। ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स लेना इन लोगों के लिए अहम है जो सर्दियों में उंगलियों पर सोजिश का शिकार होते हैं, और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स जो सूजी हुई उंगलियों से निजात दिलाने में मदद देते हैं। ऐसी अक़साम जिनमें विटामिन बी, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फेट होते हैं जो खून को बेहतर बनाने में मदद देते हैं और गर्दिश या खून के बहाव में भी इजाफा करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप करीम फ्लोराइड के इस्तेमाल से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और इस करीम के जेनेटिक्स में म्यूकोपॉलीसैकेराइड पॉलीसल्फेट पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे इन्फेक्शन वाली करीम जैसा कि हाइड्रोजोल, क्यूटेस टर्बिडम, मिलाज, फ्यूजल, कैंडेक्स एन भी मुफीद है। इसके अलावा और भी काफी सारी करीम पाई जाती हैं जिससे अफाका हो सकता है। खाने के अंदर कैप्सूल नहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन याद रहे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर के इंतशार के साथ है। अगर उंगलियों पर सोजिश 3 हफ्ते से जायद अरसे तक अलामात के गायब होने के बगैर बरकरार रहती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जहां सोजिश को कम करने में मदद करने वाली करीमें तजवीज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर की दवाएं भी तजवीज़ कर सकता है जो जल्द की सतह के करीब खून की तंग नालियों को खोलने में मदद करती हैं, जिससे सोजिश और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। तकलीफ के ज्यादा बढ़ने की सूरत में डॉक्टर से फौरी रुजू करना चाहिए। मजीद अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें।